हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट पे मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा, तो आज मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ। ये रिस्क मैनेजमेंट का मैजिक क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपका 60% ट्रेड गलत होने पर भी आपको मुनाफे में रखेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये बंदा फेंक रहा है? नहीं सर, मैं पूरा मैथमेटिकली आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसका मेन 4 कंपोनेंट होता है। पहला है एनालिसिस, वो टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी हो सकता है। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है इमोशनल कंट्रोल, चौथा है एग्जीक्यूशन। तो ये 4 पिलर से हमारा ट्रेडिंग सिस्टम बनना चाहिए। एनालिसिस, ये टेक्निकल फंडामेंटल दोनों ही हो सकता है। मैं एक टेक्निकल एनालिसिस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। तो बहुत सारे एनालिसिस टूल, इंडिकेटर्स ये सब है, मगर आपको ना आपके खुद के पर्सनैलिटी के हिसाब से इसको चूज़ करना पड़ता है। पर्सनैलिटी मतलब आपका एक्सपेक्टेशन कैसा है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कैसा है, ये सब मिला के आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, तो ही आपको आपका सुइटेबल टेक्निकल टूल मिल जाएगा। हमारे ट्रेड्स में मेन प्रॉब्लम क्या है, तो आइए ज़रा उसको देखते हैं। आपको कोई भी मेंटर टेक्निकल एनालिसिस हो या कोई इंडिकेटर के बारे में पूरा नॉलेज दे देगा, ट्रेडिंग सेटअप बता देगा, सब कुछ बता देगा, मगर प्रॉब्लम वही है, ये सिर्फ 25% है पूरा ट्रेडिंग सेटअप का। और आप सिर्फ 25% के ऊपर भरोसा करके कभी भी कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं चला सकते। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कवर करने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आपका एनालिसिस भी सही है, सब कुछ सही है, मगर उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत ज़्यादा बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी RSI का सीरीज़ चल रहा है और हम लोग आगे वॉल्यूम प्राइस एक्शन का भी सीरीज़ लाएंगे और उसमें बहुत सारा टॉपिक कवर करेंगे, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, गैप्स को कैसे ट्रेड करते हैं, और वॉल्यूम का बहुत डीप नॉलेज लेंगे। एक चीज़ क्या आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप किसी से कोचिंग ले रहे हो तो आप उनका ट्रेड फॉलो करने के बाद भी आप ट्रेड्स मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या आपको प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्रॉफिट कम लग रहा है, या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लग रहा है बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो गया, ऐसा कुछ जानते हो ऐसा क्यों होता है? ये ट्रेड जो आप ले रहे हो ना, ये आपका खुद का ट्रेड नहीं है, ये आपसे कोई बड़ा एनालिस्ट का ट्रेड है। तो इसीलिए आप मन ही मन मान लेते हो इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता, तो आपका फिजिकल स्टॉप लॉस मार्केट ले लेता है, मगर आपका मेंटल स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है। ये एक चीज़ है। और उसके साथ आपका पोर्टफोलियो बिगड़ गया, क्योंकि आपने आपका मेंटर का सिर्फ वो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो किया, बाकी जो चीज़ है और कुछ फॉलो नहीं किया। तो क्या आपने मिस किया? रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, मगर मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए भी और इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी, मगर उन लोगों का रूल अलग होता है। जैक डी श्वेगर, ये अमेरिका के एक जाने माने ट्रेडर और ऑथर है। तो इन्होंने कहा था कि एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम भी आपको पैसा बना के दे सकता है अगर उसमें अच्छा एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये कैसे होता है, हम लोग इसको पूरा मैथमेटिकली जानेंगे कैसे ये पॉसिबल है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है और आपका कैपिटल अगर 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको क्या करना है, आप किसी एक ट्रेड के लिए
आपका कैपिटल का 10% से ज़्यादा डिप्लॉय नहीं करेंगे। मतलब आपका अगर 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है तो हर एक ट्रेड के लिए आप 10,000 से ज़्यादा उसमें डिप्लॉय नहीं करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको कोई भी शेयर बाई करना है जिसका प्राइस है अभी 200 रुपये। तो आप क्या कर सकते हैं, 10,000 रुपीज़ में आप सिर्फ उसका 50 शेयर्स ही ले सकते हैं। तो ऐसे पहले आपका जो कैपिटल है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा कि ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो ज़्यादा या इक्वल हो 1:2 का। और ये 1:2 आप कहाँ से मेजर करेंगे, आपका जो एंट्री पॉइंट होगा आपको वहाँ से स्टॉप लॉस और टारगेट को मेज़र करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपने कोई भी स्टॉक 200 रुपये में लिया, उसका CMP 200 था, आपने तब एंट्री किया। तो आप अगर 2% का रिस्क ले सकते हैं पूरा कैपिटल के ऊपर, तो आपका क्या होगा, 2% नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, दैट इज़ 196, और 4% पे आपका टारगेट होगा, दैट इज़ 208। यहाँ पे आपका टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी जो टूल्स है उसको देख के आपको मेज़र करना है कि कोई भी स्टॉक जो आप लेना चाह रहे हो उसमें 1:2 रिस्क टू रिवार्ड का रेशियो का ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मत बन रहा है नहीं बन रहा है तो उस पर एंट्री मत कीजिए, आगे चले जाइए। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, उसमें खोजिए, मगर ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ ट्रेड नहीं होता है। तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते हैं कि आपका कैपिटल 1 लाख है और आपका मैक्सिमम रिस्क है उसका 5%, मतलब 5,000 रुपया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक ट्रेड में रिस्क टू रिवार्ड अगर 1:2 है तो 5% का SL लेके 10% का टारगेट आप रख सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि हर एक ट्रेड में आप 10,000 करके डिप्लॉय कर रहे हैं और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ का लॉस होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और अगर टारगेट हिट हुआ तो 1,000 रुपीज़ का आपका मुनाफा होगा। तो ऐसे आप एक साथ 10 ट्रेड भी ले सकते हैं, मगर इतना ट्रेड लेने से ट्रेड मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है। मगर आपका कैपिटल एलोकेशन 10% से ज़्यादा नहीं होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अभी थोड़ा एक सिनेरियो हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे क्या होता है नहीं होता है। मान लीजिए आपका 60% ट्रेड, मतलब 6 ट्रेड गलत हो गया 10 ट्रेड में, तो हिसाब कैसे आएगा। लॉस क्या होगा, एक ट्रेड में 500 रुपीज़, और टोटल 6 ट्रेड्स में क्या होगा 3,000 रुपीज़। और प्रॉफिट क्या होगा उधर, एक ट्रेड में होगा 1,000 रुपीज़, और 4 ट्रेड में आएगा 4,000 रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है क्या हुआ, 4,000 माइनस 3,000, दैट इज़ 1,000 रुपीज़। ये आपका पूरा कैपिटल का 1% है। तो आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि आपका 50% से ऊपर ट्रेड गलत हो गया फिर भी आप लॉस में हैं। ये ट्रेड अगर 6 ट्रेड से ज़्यादा, अगर वो 7 ट्रेड्स गलत हो गया ना, तो भी आपका सिर्फ 500 रुपीज़ ही लॉस रहेगा। आप खुद थोड़ा एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना। और 7 से ज़्यादा हिट हो रहा है तो तब ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए स्टॉप रखिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका सेटअप उस मार्केट कंडीशन में ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, या आपका सेटअप का कोई लूप होल है जिसको आपको ढूंढना चाहिए, या थोड़ा फिर से बैक टेस्टिंग करके देखिए। तो अगर ऐसे करेंगे तो आपका लॉस का चांस बहुत कम हो जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस तो है ही,
हम लोग उसको लाते ही रहेंगे एक के बाद एक। तो इससे क्या हम लोगों को पता चला, जो मैंने बोला कि 50% से ऊपर ट्रेड आपका हिट, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, फिर भी आप टोटल कैपिटल के ऊपर 1% का मुनाफा कर रहे हो। अभी ये मैजिक और भी इंटरेस्टिंग बनेगा। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ 4 ट्रेड में सही होना है 10 में से। अगर ये आप महीने में पूरा कैपिटल के ऊपर एक बार कर सकते हो, 1% करके भी कमा सकते हो, तो साल में क्या हुआ 12%। यही 12.5% के आसपास हम लोग अगर कंपाउंडिंग रख सके तो हम लोग इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का रियल मैजिक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए कि कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो इसके बाद जो आएगा थोड़ा इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी देख लेते हैं। उनको तो वैसे ही 1:2 में ही ट्रेड करना पड़ता है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में। और उन लोगों का जो रिस्क है 2% से ज़्यादा नहीं होगा उनका पूरा कैपिटल के ऊपर, और दिन में 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड वो लोग नहीं लेंगे। अगर स्टॉप लॉस कॉन्टिन्यूसली हिट हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए उन लोगों को बंद रखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से उसका सेटअप उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपका जो साइकोलॉजी है तभी मार्केट के साथ नहीं वो मैच कर रहा है, तो तब ज़बरदस्ती कोई ट्रेड मत लीजिए। तो हम लोग इमोशनल फैक्टर भी लाएंगे आगे वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि ये अभी तक बहुत लंबा हो गया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, तो अगले वीडियो का अपडेट आपके पास बहुत जल्दी से पहुंच जाएगा। तो जो मैं बोल रहा था कि ऐसे मार्केट कंडीशन में थोड़ा सावधानी बरतिए या ट्रेड को थोड़ा स्टॉप रखिए। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ए ट्रेड। आप अगर कैश पे भी बैठे हो वो भी एक ट्रेड होता है, क्योंकि आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।